तो आपका स्वागत है हमारे एक नए वीडियो के साथ। 13 क्लास 9th का मॉडल प्रश्न 2024 सामाजिक विज्ञान। तो यह सामान्य निर्देश दिया हुआ है। कुल 40 प्रश्न हैं। सभी प्रश्नों के उत्तर अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प का चयन कीजिए। गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं काटे जाएंगे। प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। और चलते हैं पहला प्रश्न की ओर। ये रहा हम लोग का पहला प्रश्न। जो जलभाग 3 ओर से स्थल भाग से घिरा हो उसे क्या कहते हैं? उसे खाड़ी कहते हैं। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। चलते हैं दूसरा प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन झारखंड के पड़ोसी राज्यों का समूह है? झारखंड के पड़ोसी राज्यों का समूह, इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश, ये झारखंड के पड़ोसी राज्यों का समूह है। अब चलते हैं तीसरा प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। प्रायद्वीप पठार, उत्तरी सरकार, ये सुमेलित नहीं है। अब चलते हैं चौथा प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा चौथा प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सबसे संघर्ष जनसंख्या वाला प्रदेश है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। उत्तरी मैदान, जो सबसे संघर्ष वाला प्रदेश है। चलते हैं पांचवा प्रश्न की ओर। कथन गंगा नदी में साल भर जल प्रवाहित होता है। कारण गंगा नदी हिमालय से निकलने वाली नदी है और गर्मी में हिमालय के बर्फ पिघलने से गंगा नदी को जल प्राप्त होता है। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। कथन और कारण दोनों सही है। ये कथन है, ये भी सही है। ये कारण है, ये भी सही है। अब चलते हैं छठा प्रश्न की ओर। ये रहा हम लोग का छठा प्रश्न। भारत में नदियों का महत्व किन क्षेत्रों में है? भारत में नदियों का महत्व किन क्षेत्रों में है? पहला सिंचाई, दूसरा नौ संचालन, तीसरा जल विद्युत। इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। सब में नदियों का महत्व है। अब चलते हैं सातवां प्रश्न की ओर। यह रहा हमारा सातवां प्रश्न। भारत में मानसून के आगमन के साथ कौन सी ऋतु का आरंभ होता है? भारत में मानसून के आगमन के साथ कौन सी ऋतु का आगमन होता है? इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, वर्षा ऋतु। अब चलते हैं आठवां प्रश्न। यह रहा हमारा आठवां प्रश्न। जहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है वहाँ किस तरह के वन पाए जाते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। अब चलते हैं नौवां प्रश्न की ओर। यह रहा हम लोग का नौवां प्रश्न। प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को क्या कहते हैं? प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, लिंग अनुपात। अब चलते हैं 10वां प्रश्न की ओर। यह रहा हमारा 10वां प्रश्न। निम्नलिखित में से जनसंख्या का सही अर्थ है? जनसंख्या का सही अर्थ है तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जितने जीवित बच्चों का जन्म होता है। अब चलते हैं 11वां प्रश्न की ओर। यह रहा हमारा 11वां प्रश्न। किसी भी देश में कानून बनाने का सबसे बड़ा अधिकार किसको होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, संसद को। कानून बनाने का अधिकार संसद को होता है। अब चलते हैं 12वां प्रश्न की ओर। दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद कब खत्म हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, 26 अप्रैल 1994 में। अब चलते हैं 13वां प्रश्न की ओर। ये रहा हम लोग 13वां प्रश्न। लोकतंत्र जनता का
जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है, यह परिभाषा किसने दी है? यहाँ से यहाँ तक ये लोकतंत्र का परिभाषा है। यह परिभाषा किसने दी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये नंबर, अब्राहम लिंकन। चलते हैं 14वां प्रश्न की ओर। ये रहा, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, दिसंबर 1946। अब चलते हैं 15वां प्रश्न की ओर। ये रहा हम लोग का 15वां प्रश्न, लोकतंत्र चुनाव के लिए भारत को कितने निर्वाचित क्षेत्रों में बांटा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, 543 निर्वाचित क्षेत्रों में बांटा गया है। चलते हैं 16वां प्रश्न की ओर। ये रहा हम लोग का 16वां प्रश्न, हमारा संविधान हमें कितने मौलिक अधिकार प्रदान करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, 6 मौलिक अधिकार प्राप्त करता है। चलते हैं 17वां प्रश्न की ओर, निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा होता है? तो 17वां नंबर का आंसर हो जाएगा सी गृह मंत्री। चलते हैं 18वां प्रश्न की ओर। यह रहा 18वां प्रश्न। यह रहा 18वां प्रश्न, सरकारी निर्णय में उठने वाले विवादों का निपटारा कौन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, स्वच्छ न्यायालय। अब चलते हैं 19वां प्रश्न की ओर। किसके नेतृत्व वाली पार्टी ने 1971 के लोकसभा चुनाव में गरीब हटाओ का नारा दिया था? 1971 में लोकसभा चुनाव में गरीब हटाओ का नारा किसने दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, इंदिरा गांधी ने। इंदिरा गांधी ने ही सन 1971 में लोकसभा चुनाव में गरीब हटाओ का नारा दिया था। अब चलते हैं 20वां प्रश्न की ओर। ये रहा हम लोग का 20वां प्रश्न, केंद्र सरकार का प्रमुख कौन होता है? केंद्र सरकार का प्रमुख कौन होता है? इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, प्रधानमंत्री केंद्र सरकार का प्रमुख होता है। चलते हैं 21वां प्रश्न की ओर। यह रहा 21वां प्रश्न, एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल पैदा करने की विधि क्या कहलाती है? इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, बहुविधि फसल प्रणाली। एक वर्ष में एक से अधिक फसल उगाना ही बहुविधि फसल प्रणाली कहलाता है। अब चलते हैं 22वां प्रश्न की ओर। ये रहा हम लोग का 22वां प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में से पालमपुर के संदर्भों में कौन सा कथन सत्य है? इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, पालमपुर में 450 परिवारों में से लगभग 1/3 परिवार के पास खेती के लिए भूमि नहीं है। अब चलते हैं 23वां प्रश्न की ओर। यह रहा हमारा 23वां प्रश्न, जापान जैसे देशों ने अपने देश के विकास के लिए किस चीज पर निवेश किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, शिक्षा पर निवेश। चलते हैं 24वां प्रश्न की ओर। ये रहा हम लोग का 24वां प्रश्न, इनमें से कौन तृतीय क्षेत्र के क्रियाकलापों में नहीं आते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, खनन, जो तृतीय क्षेत्र के क्रियाकलापों में नहीं आता है। अब चलते हैं 25वां प्रश्न की ओर। भारत सरकार ने कक्षा के बच्चों की उपस्थिति को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना कार्यान्वित की? इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, दोपहर के भोजन की योजना। अब चलते हैं 26वां प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा 26वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन
से राज्य ने निधनता को कम करने के लिए अनाज के सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार किया। तो 26वां प्रश्न का आंसर हो जाएगा सी नंबर, आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु। चलते हैं 27वां प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा 27वां प्रश्न। निम्नलिखित में से भारत सरकार के लिए कार्यक्रम के अंतर्गत अगर आवेदक को 15 दिनों के अंदर रोजगार उपलब्ध नहीं कराया गया तो वह दैनिक बेरोजगार भत्ते का हकदार होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कोष। चलते हैं 28वां प्रश्न की ओर। ये रहा 28वां प्रश्न। भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिदिन प्रति व्यक्ति कितनी कैलोरी की आवश्यकता स्वीकृत की गई है? ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी कैलोरी आवश्यकता स्वीकृत की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, 2400 कैलोरी। अब चलते हैं 29वां प्रश्न की ओर। ये रहा 29वां प्रश्न। किसके माध्यम से सरकार द्वारा अधिप्राप्य अनाज, गेहूं और चावल के भंडार का बफर स्टॉक बनाया जाता है? बफर स्टॉक किस सरकार द्वारा बनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, भारतीय खाद्य निगम। चलते हैं 30वां प्रश्न की ओर। सरकार द्वारा समाज के गरीब वर्गों में बाजार से कम कीमत पर अनाज का वितरण किया जाता है। इस कीमत को क्या कहते हैं? इस कीमत को निगम कीमत कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। अब चलते हैं 31वां प्रश्न की ओर। यह रहा हमारा 31वां प्रश्न। द स्पिरिट ऑफ लॉज नामक रचना के रचनाकार कौन है? इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, मोंटेस्क्यू। अब चलते हैं 32वां प्रश्न की ओर। यह रहा 32वां प्रश्न। फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस पर किसका शासन था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, लुई 16वां। अब चलते हैं 33वां प्रश्न की ओर। ये रहा 33वां प्रश्न। नवंबर के अपराधी कौन थे? नवंबर के अपराधी कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, वाइमर गणराज्य के समर्थक। अब चलते हैं 34वां प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा 34वां प्रश्न। किसी समुदाय को दूसरे समुदाय से अलग रखना क्या कहलाता है? इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, घेटो। किसी समुदाय को दूसरे समुदाय से अलग करना ही घेटो कहलाता है। अब चलते हैं 35वां प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा का 35वां प्रश्न। भारत का प्रमुख वन महानिवेशक कौन था? भारत का प्रमुख वन महानिवेशक कौन था? इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, ब्रेडिस। चलते हैं 36वां प्रश्न की ओर। ये रहा हम लोग का 36वां प्रश्न। झूम खेती को किस अन्य नाम से जाना जाता है? झूम खेती को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, घुमंतू खेती। अब चलते हैं 37वां प्रश्न की ओर। भारतीय वन सेवा की स्थापना कब हुई थी? भारतीय वन सेवा की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, 1864 ईस्वी में भारतीय वन सेवा की स्थापना हुई थी। अब चलते हैं 38वां प्रश्न की ओर। ये रहा 38वां प्रश्न। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, 1789 को। चलते हैं 39वां प्रश्न की ओर। ये रहा 39वां प्रश्न। औपनिवेशिक सरकार ने अपराधी जनजाति अधिनियम कब पारित किया? औपनिवेशिक सरकार ने अपराधी जनजाति अधिनियम कब पारित किया? तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, 1871 ईस्वी में। अब चलते हैं 40वां प्रश्न की ओर। ये रहा हम लोग का 40वां प्रश्न। रूस की क्रांति कब हुई थी? रूस की क्रांति कब हुई थी?
तो रूस की क्रांति 1917 ईस्वी में हुई थी। इसका आंसर हो जाएगा ये नंबर। तो आज के लिए इतना ही।